हमको जानना होगा कि इसमें आ के बाद ई रहा होगा तभी ए बना हुआ है। अगर संधि विच्छेद करना है तो पहचान को यहीं पर रोक लो और इधर का भाग अलग अलग लिख लो। जैसे ए को यहीं रोकोगे तो ये पा आधा बचेगा, तो लिख लो साफ साफ पुस और आधा पा, और फिर लगा दो प्लस, और इधर जो बचे उसको लिख लो, तो इधर बचा हुआ आधा ना और द्रा। ये संधि विच्छेद करने का सबसे सटीक तरीका है। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृत आस्था में। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं वो है संधि। मित्रों, हमने सोचा है कि पहले हम लोग हिंदी की संधि पढ़ते हैं, इसके बाद फिर संस्कृत की संधि पढ़ेंगे। चूँकि हिंदी की संधि हमको थोड़ी सी आसान लगती है तो सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पहले हम लोग पूरा का पूरा ये हिंदी की संधि पढ़ेंगे जो कि 3 वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद संस्कृत की संधि पढ़ेंगे जो कि सूत्रों पर आधारित होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम सब शुरू करते हैं संधि नाम के एक नए चैप्टर को। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संधि। जी हाँ, संधि। चलिए, संधि क्या होता है? सीधी सी परिभाषा, एक बात में, एक वाक्य में सीधी परिभाषा। 2 वर्णों के, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 2 वर्णों के मेल से, जी हाँ, किससे? मेल से उत्पन्न विकार। एक शब्द यहाँ आया है विकार, जिसे आप अपनी भाषा में जान सकते हैं क्या? परिवर्तन। जी हाँ, परिवर्तन। तो 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को व्याकरण में क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। जी हाँ, संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सटीक परिभाषा आपकी है, संधि कहते हैं। वैसे अगर हम लोग चर्चा करें तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि के शाब्दिक अर्थों में अगर हम ध्यान दें तो इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे मेल, संयोग, समझौता, या फिर व्याकरण के संबंध में अगर हम सोचेंगे तो एक तरह का, जी हाँ, कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ किसी एक तरह का क्या? वर्ण विकार। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, वर्ण विकार। तो ये तो हो गया संधि का शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, संयोग, समझौता या फिर एक तरह का वर्ण विकार। जी हाँ, वास्तव में संधि का मतलब ही होता है 2 चीज़ों का मेल, ये होता है। तो जब हम व्याकरण में पढ़ेंगे तो कोई वस्तुओं का मेल तो होगा नहीं, व्यक्तियों का मेल या फिर स्थानों का मेल, ऐसा मेल तो होगा नहीं, केवल और केवल इसमें अक्षरों का मेल होगा। ध्यान देंगे, संधि में होता क्या है? कोई एक शब्द रहेगा, मान लीजिए एक शब्द करुणा है, फिर उस तरफ एक शब्द आपका रहेगा, मान लीजिए ये शब्द आपका आलय है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही गूढ़ बात आप समझने वाले हैं। तो ये जो पहले शब्द का लास्ट अक्षर होता है और दूसरे शब्द का शुरुआती अक्षर होता है, ध्यान दीजिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का शुरुआती अक्षर, इन्हीं 2 अक्षरों का मेल होता है और इसीलिए इसकी परिभाषा ही बन गई, अक्षरों के मेल को ही, अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। तो यहाँ जब कतिपय आपका ये और ये अक्षर दोनों मिलेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कुछ परिवर्तन होगा, कुछ विकार होगा। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम यहाँ से तोड़ दें, तो तोड़ने के बाद इसको जोड़ना चाहें तो कोई पदार्थ लगा के हमको चिपकाना होगा, तो जहाँ हम पदार्थ लगाएंगे मित्रों वहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यही होता है संधि में। जी हाँ, यही होता है संधि में। संधि में भी यही होता है कि जब हम 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो यहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन होता है, क्योंकि ये अक्षर आपस में चिपकते हैं, जुड़ते हैं और कुछ परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता है, उसी को संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण में आप समझेंगे, इसका अगर संधि करते हैं तो ये लास्ट में आपका बड़ा आ है। क्या? बड़ा आ है। ये बड़ा आ की मात्रा आप देख रहे होंगे, तो लास्ट में बड़ा आ है और इस शब्द के शुरुआत में भी क्या है? बड़ा आ है। ये 2 अक्षर आपको मिलते हैं। ये 2 अक्षर जब आपस में जुड़ेंगे तो एक विशेष नियम के तहत क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। यही संधि की प्रक्रिया है दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं है।
तो देखिए, जब करुणा आलय का 2 आ एक में मिलेगा तो आपका शब्द क्या बनेगा? आप जानते हैं आपका शब्द क्या बनेगा? आपका शब्द बनेगा करुणालय। जी हाँ, करुणालय। तो ये शब्द आपका बनेगा। आप देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ 2 बड़ा आ था, वहीं पर यहाँ 1 बड़ा आ हो गया है। तो आप जान सकते हैं एक बदलाव तो हुआ है, एक परिवर्तन तो हुआ है, और इसी परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब ये परिवर्तन एक ही प्रकार का नहीं होता है। मान लीजिए इधर आ होता, इधर ई होता तो यहाँ ए बन जाता, इधर आ होता, इधर ऊ होता तो यहाँ ओ बन जाता। तो आप देख रहे हैं कई प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। तो जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं उतनी प्रकार की संधियां बना दी गई हैं, उतनी प्रकार की संधियों के नाम आपको मिलते हैं, जिनका रूल नियम आपको समझना होता है, थोड़ा सा याद करना होता है, बस संधि का काम हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है मित्रों। तो यहाँ पर हम 1-2 बात समझते हैं। क्या? संधि। स्वर संधि जैसा नाम है वैसा काम है। इसमें किसकी संधि होती है? तो साफ साफ लिखा गया है, स्वर अक्षरों की संधि होती है। यानी छोटा आ से लेकर और ए आई ओ औ तक जितने भी स्वर के अक्षर हैं, इन अक्षरों का ही मेल जिसमें हो उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अर्थात इसके विच्छेद रूप को अगर आप देखेंगे तो प्लस के पहले भी आपको स्वर मिलेगा और प्लस के बाद भी आपको स्वर मिलेगा, इसी को स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। हाँ, अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसके प्रकार कितने होते हैं? जी हाँ, इसके कुल 5 प्रकार होते हैं। जी हाँ, इसके 5 प्रकार होते हैं। पांचों का नाम देखेंगे बड़े ध्यान से। पहला आपका है क्या? दीर्घ संधि। ध्यान देंगे दोस्तों, पहला है दीर्घ संधि। बात करेंगे दूसरे की तो दूसरा है गुण संधि। जी हाँ, गुण संधि। और अगर बात करेंगे तीसरे की तो तीसरा है वृद्धि संधि। जी हाँ, वृद्धि संधि। और चौथी की बात वहीं पर करेंगे तो चौथा है आपका यण संधि। जी हाँ, यण संधि। और लास्ट 5वां आपका है क्या? अयादि संधि। जी हाँ, अयादि संधि। ये 5 संधियां हैं, पांचों को पढ़ लेंगे तो स्वर संधि हमारी यानी संधि के 3 पार्टों में से एक भाग हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। देखिए, दीर्घ संधि, इसकी सबसे पहले जो मूल बात है उस पर आप ध्यान रखेंगे। क्या? दीर्घ संधि में आपसे कहा जाता है, केवल एक बात ध्यान दीजिएगा, दीर्घ संधि में कहा जाता है कि जब समान स्वर, ध्यान दीजिएगा, समान स्वर माने वही स्वर हो, समान स्वरों का मेल होता है तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो यही है, इसमें प्लस के पहले जो अक्षर रहेगा प्लस के बाद भी वही अक्षर रहेगा। यानी जो 2 शब्द आपका होगा जिनकी संधि होनी है, उन शब्दों में पहले शब्द के लास्ट में भी वही स्वर होगा जो कि दूसरे शब्द के शुरुआत में होगा। जैसे देखिए, आपके वर्णमाला में जो स्वर के अक्षर हैं वो एक तो आपका आ है, छोटा आ बड़ा, एक तो छोटी बड़ी, एक तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, और एक है आपका री, और इसके बाद है ए और ए, और लास्ट में ओ और औ। यहाँ हमने बड़ा बड़ी बड़ा ऊ नहीं लिखा, आप जान ही रहे हैं, तो लिखना क्या, इतने स्वर होते हैं। तो एक नियम तो आपको ना, आ को लेकर, एक ई को लेकर, ऊ को लेकर और री को लेकर, इन चारों अक्षरों को लेकर 4 प्रकार का आपका सूत्र, रूल, फार्मूला बनता है। सबसे पहले आ को लेकर जो बना है फार्मूला नंबर 1, उसमें कहा गया है अगर आ के बाद आ हो, ये आ कोई हो, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, तो फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? बड़ा आ। पहला फार्मूला है। इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे आपका सबसे पहला उदाहरण, प्राथमिक उदाहरण आपका बहुत आपको मिलता है, विद्याधन आलय।
देखेंगे प्लस के पहले यहाँ बड़ा आ है, ये बड़ा की मात्रा है तो बड़ा आ ही है, मात्रा रूप हो चाहे मूल रूप हो स्वर तो वही होता है। यहाँ भी बड़ा आ है, तो आप देख रहे हैं प्लस के दोनों तरफ सेम अक्षर है, समान अक्षर है, जो कि आपकी परिभाषा में कहा गया है। तो अब यहाँ पर ये स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बनेगा। तो यहाँ बड़ा आ है, यहाँ बड़ा आ है। जरा देखिए ध्यान से एक उदाहरण, विद्या के बड़ा आ और आलय के बड़ा आ को हमको एक बड़ा आ बनाना है दोस्तों। तो पहले निकाल लो इनको, निकालने के बाद यहाँ बचेगा आपका, ध्यान से देखिए, द्या में से जब आ निकालोगे तो ये इसमें स्वर नहीं रहेगा, आलय में से लय आपका बचेगा जब आ को निकालोगे। अब ये दोनों आ के स्थान पे एक आ यहाँ बना दीजिए। तो जब यहाँ एक दीर्घ बनाना है, दीर्घ बनाओगे तो मात्रा बन जाएगा, तो बड़ा आ का मात्रा बन जाएगा। तो ये आपका शब्द बनता है विद्यालय। आप देख लें तो फार्मूले से एकदम टैली कर रहा है, इधर वही स्वर इधर भी वही स्वर, दोनों मिलके एक बड़ा स्वर बन रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। इसी प्रकार का और भी आपका शब्द बनता है, जैसे आपका एक शब्द है शिवधन आलय, तो क्या बनेगा, शिवालय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वा में छोटा आ था मित्रों, जिस अक्षर के नीचे हलंत ना हो उसमें छोटा आ रहता है, तो वा में छोटा आ था, इधर आलय के आ में शुरुआत में बड़ा आ था, दोनों आ को मिलाकर एक यहाँ बड़ा आ बनाया गया है, तो आपकी दीर्घ संधि हो गई। इसी प्रकार आपका बनता है करुणा धन आलय, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करुण लालय। यहाँ आप शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उदाहरण आपको यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, जब चैप्टर समाप्त होगा तो हम आपके लिए श्रृंखला लाएंगे जिसमें बहुत ढेर सारे उदाहरण हम आपके लिए लाएंगे और सबको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। तो ये तो हो गया आपका पहला फार्मूला दीर्घ संधि का। अब दूसरा फार्मूला क्या बनता है, दूसरा फार्मूला आपका बनता है ई को लेकर। अगर आपका ई के बाद ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो दोनों मिलकर आपका क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। जैसे देखिए उदाहरण एक शब्द है आपका गिरी। अब गिर के लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ छोटी ई है प्लस ईस, अब ईस के शुरुआत में आप देख रहे हो बड़ी ई है, तो दोनों ई मिलकर एक बड़ी ई बनेगा। अर्थात गी और रा पर जो छोटी मात्रा है बड़ी मात्रा एक बड़ी ई बनेगा, तो रा पर बड़ी मात्रा लग जाएगा और बड़ा सा, तो क्या आपका हो गया, गिरीश हो गया दोस्तों। क्या हो गया, गिरीश हो गया। आपने देखा कि एक ई यहाँ थी एक ई यहाँ थी, दोनों मिलकर एक बड़ी ई बन गई। चूँकि बड़ा बना इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं, और समान स्वर है, इधर भी ई है इधर भी ई है। देखते हैं एक और उदाहरण, जैसे नदी धन ईस, तो आपका क्या बनता है दोस्तों, यहाँ ई दोनों मिलकर एक बड़ी ई, तो एक बड़ी ई नदी में लगी हुई है, एक तो केवल आप हटा दीजिए, तो आपका क्या शब्द बनेगा, ध्यान दीजिए, नदीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नदीस। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, एक शब्द है आपका कपिधन ईस। दोस्तों ये संधि का शुरुआती दौर है, सबको अक्सर आ रहा होता है, अगर आपको भी आ रहा है तो अक्ताएंगे नहीं, ध्यान से वीडियो को देखेंगे। दोहराने से आपका अभ्यास बढ़ता है और आपकी जानकारी पुष्ट होती है। तो यहाँ ई है यहाँ ई है, दोनों ई के स्थान पे एक बड़ी ई बनेगी, तो पा पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और सा, तो आपका कपीस बन जाएगा। इसी को दूसरा फार्मूला है। आपने देखा प्रत्येक फार्मूले में केवल बड़ा आ बन रहा है, यहाँ बड़ा आ बन रहा था, यहाँ बड़ी ई बन रही है, तो बड़ा बनना ही दीर्घ कहलाता है, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। अब ई के बाद आपका फार्मूला बनता है ऊ को लेकर। तो क्या कहा गया है तीसरे फार्मूले में कि अगर ऊ के बाद ऊ हो, ये छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, एक ही स्वर हो, तो छोटाऊ या बड़ाऊ हो, प्लस के बाद भी छोटाऊ या बड़ाऊ हो, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, बड़ाऊ बनेंगे, दीर्घ बनेंगे हमेशा हर हाल में, क्योंकि दीर्घ संधि आप पढ़ रहे हो। तो इसमें आप कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे आपका एक शब्द है गुरुधन आदेश, सॉरी ये नहीं आपका चलेगा, साधुधन उदय, तो आपका यहाँ छोटाऊ है यहाँ भी छोटाऊ है, दोनों बड़ाऊ बनेगा और क्या हो जाएगा, साधुदय। जी हाँ, आप देख रहे हैं एक यहाँ ऊ था एक यहाँ ऊ था, दोनों ऊ के स्थान पे यहाँ एक बड़ा ऊ बन गया है। तो यही आपकी परिभाषा में ही कहा गया, दोनों तरफ समान स्वर होगा और दोनों मिलके एक है।
दीर्घ स्वर बन जाएगा, यही आपसे कहा गया है। तो आपका साधुदय हो गया। और इसी प्रकार और अगर हम देखें तो हमको एक उदाहरण मिल जाता है भानुधन उदय, तो आपका हो जाता है भानुदय। जी हाँ, भानुदय। आपने देखा यहाँ छोटा ऊ था, यहाँ छोटा ऊ था, दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया, तो आपका हो गया भानुदय। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे फार्मूले को देखते हैं जो कि री को लेकर बना है। अब यहाँ एक विशेष आपका नियम थोड़ा सा बदलता है, क्योंकि हिंदी में एक ही री है छोटी री, तो छोटी री और छोटी री यानी समान दोनों तरफ री हो, उसका जब मेल होगा तो बड़ी री नहीं बनेगी, क्योंकि हिंदी में बड़ी री नहीं है, अर्थात री के मेल से री ही बनता है, यानी दो री के स्थान पे एक री बन जाएगा। जैसे आप देखते हैं एक उदाहरण आपका है, एक शब्द पितृ। पितृ माने पिता होता है मित्रों, पितृ का रूप चलता है संस्कृत में, आपने याद किया होगा, पिता पितरम पितरा पितृ पितु पितु पितरि है पिता, ऐसे करके पितृ माने पिता होता है, तो पितृ। और यहाँ हम लिख दें ऋण या ऋणम कर दें, ये आपका कर दें। तो आप देख रहे हो प्लस के पहले यहाँ री है, प्लस के बाद भी री है, दोनों री मिलकर क्या बनेगी, दीर्घ संधि है तो दीर्घ री बनेगी, लेकिन दीर्घ री हिंदी में है नहीं, तो वही छोटी री आपकी रह जाएगी। अर्थात ता में यहाँ एक री लगी हुई, एक री को हटा दीजिए, दोनों री के स्थान पर एक री आपका हो जाएगा। तो आप करते क्या हो, पी त्री और आगे इस री को हटा करके और रम लिख देते हो, क्या हो जाता है, पितृडम। ठीक, पितृडम। इसी प्रकार आपका एक शब्द और बनता है मातृधन ऋणम, तो आपका क्या बनता है, माँ त्रि और रम, ये आपका बनता है। आपने देखा कि यहाँ पर एक ही बात हमको मिल रही है, दोनों तरफ हमको एक ही स्वर मिल रहे हैं और एक के स्वर का मेल हो रहा है, और वो क्या बन जा रहा है, दीर्घ बन जा रहा है, इसे ही क्या कह दिया गया, दीर्घ संधि। तो मित्रों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट जरूर आप करिएगा। ये आपकी हो गई दीर्घ संधि। अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे दूसरी संधि को, गुण संधि को दोस्तों। चलिए तो देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है जरा साफ समझिए। आपने एक लाइन में पढ़ा होगा कि छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, ये इतने अक्षर होते हैं। इसके बाद ए है ओ होता है, उसका भी हमको कोई काम नहीं है। बस किया क्या है, इस फार्मूले में हमको आ को हमेशा प्लस के बाएं तरफ रख दिया गया और बारी बारी से ई को, ऊ को और री को रखा गया है, तो आपका फार्मूला बनता चला गया है। जैसे इसका जो परिभाषा होगा थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आ के बाद, किसके बाद, आ, अब चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, आ के बाद यदि ई, ध्यान दीजिएगा, ई आए तो दोनों मिलकर मतलब आ और ई दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। और क्या, आ एवं ऊ दोनों मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं, तथा आ एवं री दोनों मिलकर अर बन जाते हैं। यही आपकी गुण संधि मित्रों, बड़ी सीधी सी परिभाषा है। आ के बाद यहाँ देखिए, उसको देखने से कोई मतलब नहीं है। आ के बाद अगर ई हो तो ए बनेगा दोनों मिलकर, आ के बाद अगर ऊ हो तो ओ बनेगा दोनों मिलकर, और आ के बाद अगर री हो तो अर बनेगा दोनों मिलकर। यही आपको देखना है। तो आइए उदाहरण को देखिए, अभी आपके समझ में आता चला जाएगा। पहला जो आपका फार्मूला बनता है, ध्यान से देखिए, पहला फार्मूला आपका बनता है आ के बाद अगर ई हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है आपका सत्यधन इंद्र। तो आप देख रहे हैं सत्य में लास्ट में छोटा आ है, हलंत नहीं, इसका मतलब या में छोटा आ है, और उधर ई है तो दोनों मिलकर ए बनेगा। तो देखिए सा ता और या के बाद आ और ई मिलकर ए बनेगा, तो यहाँ पर ए का मात्रा बन जाएगा और सत्येंद्र आपका बन जाएगा। इसी प्रकार मित्रों गणधन ईस,
अब गढ़ के लास्ट में आ है और इधर ई है, दोनों मिलकर ए बनेगा, तो ड़ा पर ए का मात्रा लग जाएगा और क्या होगा, गणेश। आप देख रहे हैं। और देखिए एक शब्द और आपका है दिन धन ईस। तो आप देखिए दिन के लास्ट में आ है, ईस के शुरुआत में ई है, दोनों मिलकर ए बनेगा, तो क्या बन जाएगा, दिनेश। ये आपका बन जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आप समझिए इसको विस्तार से। जैसे दिन और ईस जुड़ रहे हैं आपस में, दिन के लास्ट में क्या है, ईस के शुरुआत में क्या है, दोनों मिलकर एक ए बनेंगे। तो निकालिए जरा। जब ना से छोटा आ निकालोगे आप तो ना आधा बचेगा, और ई से बड़ी ई निकालोगे तो केवल बड़ा सा बचेगा। अब आ और ई के स्थान पे यहीं पर आप क्या बना दो, ए, तो आपका क्या बन जाता है, दिनेश। बस यही प्रक्रिया होती है। दूसरा फार्मूला देखेंगे तो आ के बाद क्या, अगर ऊ हो, क्या हो, ऊ हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। ये गुण संधि का दूसरा फार्मूला है। जैसे आप देखेंगे पूर्व धन उदय, उदय, सॉरी संस्कृत नहीं है, पूर्व धन उदय। अब पूर्व के लास्ट में छोटा आ है और उदय के शुरुआत में छोटा ऊ है, तो आ ऊ हो, दोनों मिलकर ओ बना दीजिए। तो जब ऊ और आ दोनों मिलकर ओ बनेंगे तो वहाँ पर ओ का मात्रा लग जाएगा, तो हो जाएगा पूर्वोदय, आपका पूर्वोदय बन जाएगा। इसी प्रकार सूर्य धन उदय, जी हाँ, सूर्य धन उदय, तो आपका यहाँ सूर्य के लास्ट में आ है, इधर ऊ है, दोनों ओ बनेगा, तो सूर्यो हो जाएगा। और दय आगे है तो दय लिख दीजिए, क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। क्या हो गया, सूर्योदय हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आ और ऊ के मेल से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है दोस्तों। बस इसी को गुण संधि कहते हैं। आगे देखेंगे इसका तीसरा फार्मूला, जो कि आ के बाद री वाला है। तो आ के बाद अगर री हो, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी गलती हमसे होती है। तो आ के बाद री हो तो यहाँ दो अक्षर बनता है, क्या, आ और आधा रा। अब यहाँ ध्यान देना, आ अपने बाएं बगल कोई व्यंजन पाएगा उसमें समाहित हो जाएगा, और आधा रा अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर जाके रेफ के रूप में लग जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण एक है सप्तधन ऋष, ये आपका है। जरा इसको ध्यान से देखिए। शब्द के लास्ट में आ है, इधर री है, दोनों मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। दोनों को हटाओ, अर बनाओ। देखिए सा प आधा ता, आ को हमने निकाल दिया, री को निकाल दिया, क्या इधर बना, खष्टी छा पर छोटी मात्रा से, ये हो गया। अब यही बीच में अर बनेगा तो रा आगे जाएगा सा के ऊपर, और आ ता में मिल जाएगा तो पूरा ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, सप्तर्षि हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह अगर और उदाहरण हम देखते हैं तो एक उदाहरण आपका मिल जाता है देव धन ऋषि। तो इसका क्या होगा मित्रों, देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि। तो ये था आपका गुण संधि। गुण संधि में आपने तीन चीज़ें देखा कि आ के बाद अगर ई होता है तो ए बन जाता है, आ के बाद ऊ होता है तो ओ बन जाता है, और आ के बाद री हो तो आर बन जाता है। इसी को हिंदी में गुण संधि कहते हैं। तो इस तरह हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, गुण संधि को पढ़ा। आगे बढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे वृद्धि संधि को। तो आइए देखते हैं वृद्धि संधि। तो देखते हैं वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है, इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा, यदि आ के बाद, जी हाँ, आ के बाद ए, ऐ, ओ और औ हो तो क्रमशः, क्रमशः का मतलब इसी क्रम से, तो क्रमशः ऐ एवं औ बन जाता है। थोड़ा समझेंगे, यहाँ ए के स्थान पे ऐ बनेगा, ओ के स्थान पे औ बनेगा। किसके बाद हो, आ के बाद हो तब। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ जो ये आपके स्वर के अक्षर हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, और फिर आपको मिलता है इसके बाद ए ऐ, ओ औ। ये आ के बाद इसको तो रख के एक रूल आपका गुण संधि का बना दिया गया, लेकिन अब आ के बाद इन चारों अक्षरों को रख के एक आपका वृद्धि संधि का सूत्र बनाया जाता है।
इनमें से कोई आता है तो अय बनता है, इनमें से कोई आता है तो अ बनता है। उदाहरण देखिए, आपका पहला फार्मूला है क्या, आ के बाद अगर ए हो चाहे अय हो तो दोनों मिलकर अय बन जाता है। ये आपका एक बहुत ही अच्छा समझने का तरीका है इस तरह अक्षरों को लिख करके। तो देखिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है सदा धन एव। अब देखिए इधर आ है इधर ए है तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आय बनेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, दा आ ए को अय बनेगा, दा पर एक मात्रा लग जाएगा तो आपका बनेगा सदैव। क्या बनेगा मित्रों, सदैव। ठीक। और अगर उदाहरण देखते हैं तो आपका बनता है लोक धन ऐसड़ा। तो आपका एक शब्द क्या बनता है, लो और का के आ और ए के ए आय दोनों मिलकर अय बनते हैं, का पर एक मात्रा लग जाता है तो आपका बनता है लोक ऐसड़ा। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है स्पेशली आ के बाद ए में से कोई अक्षर एक आता है तो अय बनता है। और इसका जो दूसरा फार्मूला है देखेंगे ध्यान से कि आ के बाद अगर ओ आए चाहे औ आए तो दोनों मिलकर हर हाल में आपका बनता है औ। ये आपका दूसरा फार्मूला। दो ही फार्मूले हैं वृत्तसंधि में, बहुत आसान है मित्रों। तो इसमें देखिए जैसे आपका एक उदाहरण है परम धन औषधि। क्या, औषधि। तो इधर आ है इधर औ है, दोनों मिलकर औ बनेगा तो माँ पर औ को मात्रा लग जाएगा और क्या हो जाएगा, परमौषधि। जी हाँ, परमौषधि। तो आप देख रहे हैं एक यहाँ माँ में आ था, एक यहाँ औ था, दोनों को मिला करके एक औ बना दिया गया, जो कि आपका फार्मूला कहता है दोस्तोऔ परम धन औषधि बराबर परमौषधि। ठीक। और एक उदाहरण देखिए परम धन औदार्य। तो आपका होता है परमो दार्य। तो यही है दोस्तों वृत्तसंधि, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। हाँ कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है, कमेंट जरूर करिएगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा इसको नहीं डील कर रहे हैं। तो आपने समझ लिया होगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और वृत्तसंधि के बाद देखेंगे किसको, ईयड़ संधि को दोस्तों। तो आइए देखते हैं ईयड़ संधि। चलिए तो ईयड़ संधि देखते हैं। ईयड़ संधि में क्या होता है, जरा सा इसके फार्मूले पर ध्यान देंगे, सॉरी परिभाषा पर ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि ए या ऐ, दो अक्षर है मित्रों, ध्यान से देखिए। ए या ऐ के बाद, सॉरी ये नहीं, इसका जो परिभाषा है वो है ई या ई, मतलब छोटी या बड़ी के बाद, यहाँ एक में कर देते हैं, छोटी बड़ी और क्या, छोटा ओ बड़ा ओ, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर, इनके स्थान पर मतलब ई उ री के स्थान पे क्रमशः, ध्यान देंगे, क्रमशः या वा रा हो जाता है। तो यहाँ पर कतिपय दोस्तों अब तक आपको प्लस के बाद एक निश्चित अक्षर मिला है, लेकिन इस फार्मूले में आपको प्लस के बाद कोई निश्चित अक्षर नहीं मिलेगा। इतना कहा जाएगा ई हो प्लस के पहले, लेकिन उसके बाद ई ना हो, कोई भी दूसरा स्वर का अक्षर हो, स्वर हो व्यंजन ना हो। तो ये आपका है। इसका तीन फार्मूला बनेगा, एक ई को लेकर, एक उ को लेकर और एक री को लेकर। तो क्या है पहला फार्मूला, ध्यान से देखेंगे। अगर ई के बाद, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न माने दूसरा स्वर हो, ई ना हो बस दूसरा कोई स्वर हो, तो फिर ई के स्थान पे क्या बनेगा, या, यानी आधा या बनेगा। जब भी संधि में कोई व्यंजन का अक्षर बनेगा तो आधे बनेगा मित्रों, इसको ध्यान रखना। चलिए तो जैसे इसमें आपको एक बात समझनी होगी, ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई का या बनेगा। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, बहुत ध्यान से, थोड़ी सी कठिन हो रही है आपकी संधि अब। जैसे एक शब्द है आपका इति और दूसरा शब्द है आपका आदि।
ये ध्यान दीजिएगा। देखिए एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे, कोई भी स्वर हो व्यंजन के बाद होता है, पहले कभी नहीं होता। जैसे छोटी ये आपको ता के पहले दिखाई भले पड़ रही होगी, लेकिन पहले नहीं होगी, ता के बाद। कोई स्वर हो बाद में होता है, कोई स्वर पहले होता ही नहीं है अगर मात्रा लगा हो किसी अक्षर में। तो इसके लास्ट में देखें तो छोटी ई है वास्तव में, और बाद में छोटी ई नहीं है, कोई भिन्न स्वर है। बस इतना ही हमको सोचना है। तो ई का हमको या बना देना है। अब देखिए ई का या बनेगा, और जब स्वर से किसी अक्षर से स्वर निकलता है तो उस व्यंजन का अक्षर आधा रह जाता है। तो देखिए जब इति के ती में से ई निकलेगा तो ता आधा रह जाएगा, और ई और आधा ता। अब ई का आपको बनाना है आधा या, तो आधा या हमने बना दिया, और बाद में आ है, बड़ा आ है तो इधर आएगा तो या में जुड़ेगा, या पर बड़ा की मात्रा लग जाएगा, और दा पर छोटी की मात्रा लास्ट में लिख दीजिए। क्या हो गया आपका इत्यादि। जी हाँ दोस्तों, क्या हो गया इत्यादि। यही आपका एक पहला फार्मूला है जिसमें ई के स्थान पे या बनता है। हाँ, शब्दों को देखकर पहचानना हो तो जब भी यावा रा के पहले कोई आधा अक्षर हो, जान लीजिए वो आपका ईयड़ संधि है। एक पहचानने का बढ़िया तरीका है दोस्तों। अभी लास्ट में हम आपको विच्छेद भी बता देंगे, अभी तो केवल आप संधि करना सीख रहे हो। चलिए, तो ये आपका हो गया ई का या बनना, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं जो कि ऊ को लेकर है। तो दूसरे फार्मूले में कहा गया है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो। जी हाँ, तो ऊ के स्थान पे आपका क्या बनता है, आधा वा बनता है। तो देखिए जरा, जैसे मधुधन आरे। अब देखिए प्लस के ठीक पहले छोटा ऊ है, प्लस के ठीक बाद आ है, और दोनों में ध्यान देंगे तो इधर ऊ है, इधर आ है नहीं, इधर ऊ नहीं है, भिन्न स्वर है। तो ऊ के स्थान पे क्या बन जाएगा, आधा वा। तो जब ऊ को आ बनाने के लिए निकालेंगे तो यहाँ आपका आधा धा बचेगा, तो माँ आधा धा, और ऊ का आधा वा बनेगा तो आगे छोटा या मिलेगा, पूरा वा हो जाएगा, और आपका शब्द क्या बनेगा, मधुवरी। तो आपने देखा यावारा में से वाह है, उसके पहले आधा अक्षर है, तो होगी तो की संधि, ईयण संधि होगी दोस्तों। जी हाँ, ईयण संधि होगी। उदाहरण हम ढेर सारा आपको कराएंगे संधि पढ़ाने के बाद, अभी आप केवल आपको समझना है, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। चलिए, और इसका जो लास्ट है वो कहता है तीसरा कि री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो तो री के स्थान पे आधा रा बनता है। अब देखिए जब भी आधा रा बनेगा, आप जानते हैं आगे जो अक्षर होगा उसके ऊपर आधा रा चला जाएगा, अगर पूरा होने का मौका उसको नहीं मिलता है तो इतना तो आपको ध्यान देना होगा। जैसे मातृधन आदेश। अब री है, री के बाद री नहीं है, री के बाद कोई भिन्न स्वर है। री के बाद री होता तब तो आपका दीर्घ संधि हो जाता, लेकिन री के बाद कोई भिन्न स्वर है तो री का क्या बनेगा, रा बनेगा, आधा रा। अब देखिए री को निकालेंगे ता आपका आधा बचेगा, तो माँ और आधा ता। री का बनेगा आधा रा, जो कि इधर आ है, बड़ा आ, तो रा में आ मिलेगा तो रा पर बड़ा की मात्रा रा, और इधर आपका देश है। यह एक बात आपको ध्यान देना है, जब आधा रा और पूरा रा हो तो ता में रा का मेल हो जाता है। तो आपका इस प्रकार होगा, माँ और ता में रा और आपका देश हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको हम तोड़ के भी आपको दिखा दे रहे हैं। तोड़ेंगे तो माँ को माँ पर बड़ा मात्रा में उसको जाने दिए, त्रा को जब तोड़ेंगे, देखिए हिंदी मित्रों होता क्या है, जो आपको वास्तव में पूरा दिखाई पड़ता है वो पूरा नहीं होता, आधा होता है, और जो पहले दिखाई पड़ता है वास्तव में बाद में होता है। जैसे देखिए ता आपको यहाँ जो है ये पहले दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ता जो है वास्तव में बाद में है। ये रा आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, रा पूरा है। तो यहाँ ताप के बाद रा जो पहले दिखाई पड़ रहा है वो बाद में है और पूरा है, और ता पूरा दिखाई दे वास्तव में आधा ता है। देख लेंगे आप, तो रा के बाद बड़ा आ। तो ये आपका इस प्रकार पुनः बन जाता है। संधि विच्छेद करना हो तो आपको ऐसे ही करना होगा, और रा का री बनाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो खाका रहा किसका, ईयण संधि का। वीडियो को एक दो बार और देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपके, और इसका उदाहरण हम लास्ट में बहुत कराएंगे। तो अभी आप केवल नियम को समझिए, रोल को समझिए और आगे बढ़िए। तो ईयण संधि को जानने के बाद आइए बढ़ते हैं अब अंतिम संधि की तरफ, जिसका नाम है अयाज संधि। तो देखते हैं अयाज संधि। ये आप देख रहे हो प्लस के पहले कुछ आता है, प्लस के बाद में कुछ आता है, कुछ चेंजिंग होती है, वही तो संधि का काम है। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। इसमें अब जो आपके छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और ई के नीचे जो चार अक्षर मिलते हैं, ए ऐ ओ औ, इन चार अक्षरों को लेकर संधि बनी है। तो इसमें कहा जाता है ए ऐ ओ तथा औ के बाद, ध्यान दीजिएगा,
ये आपकी समझने वाली परिभाषा है, किताबी परिभाषा नहीं है। ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर, किनके, इनके यानी ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः, ध्यान देंगे बनता क्या है, तो क्रमशः आपका ध्यान दीजिए ऐ, आय, बात समझिएगा, आओ, आओ हो जाता है। ये है इसका फार्मूला। यानी ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई भिन्न कोई दूसरा स्वर आता है तो ए का आपका ऐ बनेगा जिसमें या आधा होगा, ऐ का आय बनेगा, औ का औ बनेगा, सॉरी ओ का औ बनेगा और औ का आव बनेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको ध्यान में रखते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला जो पहला आपका कहता है उसका उदाहरण देखते हैं। ए या ऐ प्लस भिन्न स्वर, तो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय, ये आपका होता है। जरा देखिए ध्यान से। तो इस फार्मूले पर अगर ध्यान देते हैं तो एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या सबसे पहला जो उदाहरण है आपका सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जैसे चे धन अन, क्या होगा आपका चयन। आप देख रहे हैं ए के स्थान पे ऐ बन रहा है और शब्द आपका हो जा रहा है चयन। ठीक इसी प्रकार गैधन अन, अब यहाँ आय है तो आय बनेगा और आपका शब्द बनेगा क्या, गायन। चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। ये था चे, ध्यान दीजिए, इसके बाद था ये भिन्न स्वर, तो चे में से ए का आपको आय बनाना था। अब ए का आय बनाना है तो ए को हटा दीजिए और उसके स्थान पे बनाइए आय, सॉरी ऐ। तो यहाँ हमने बना लिया ऐ। आगे क्या है आपका है अन, ध्यान से देखिएगा, पोस्टमार्टम कर रहे हैं एकदम से। तो चा में से जब ए को आपने निकाला तो आधा चा हो जाएगा और आ को निकाल लिया, सॉरी एक का स्थान पे आ और या बना दिया और उसके बाद जो है उसको लिख दिया। अब ये स्वर है, स्वर हमेशा बाएं तरफ अगर व्यंजन है उसे मिल जाता है तो छोटा या चा में मिलेगा तो आपका पूरा चा हो जाएगा। और आधा या है, इधर आ है, आ जब आधा या मिलेगा तो पूरा या हो जाएगा और ना बच रहा है तो ना आप लिखेंगे तो आपका शब्द क्या बनेगा, चयन। बस यही समझना है आपको। इसका ढेर सारा उदाहरण होगा मित्रों। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो फार्मूला है वो बना है ओ और औ को लेकर, कहता है ओ या फिर औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ के स्थान पे आओ और औ के स्थान पे आओ बन जाता है। देखिए जैसे ध्यान से, आपका एक शब्द है पो धन अन। अब यहाँ ओ है, ओ का औ बनेगा तो आपका पा के बाद औ होगा तो पा में आ मिलेगा और वा लिखेंगे और इधर आपका ना है तो क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। ठीक है, पवन बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका एक उदाहरण मिलता है। क्या आपका एक उदाहरण मिलता है पौ धन अक। आओ का आओ बनेगा तो क्या हो जाएगा, पावक। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। आओ का आओ बनाना है तो आओ को निकाल लीजिए और पा आपका आधा बचेगा उसको लिख लीजिए। आओ का बनाइए क्या, आओ, और इधर आपका है आक। अब ये बड़ा आ आधा पा मिलेगा तो पा पर बड़ा मात्रा पा हो जाएगा, छोटा या वा में मिलेगा तो वा पूरा हो जाएगा और का आपका बचता है का के लिए। तो इस प्रकार आपका पावक होता है दोस्तों। तो ये तो आपकी जो है स्वर संधि हो गई। स्वर संधि में इतने ही रूल हैं, इतने ही फार्मूले हैं जिसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया दोस्तों। तो अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे। तो संधि विच्छेद करने के लिए जो हमको पहचान मिलती है, पहचान मतलब बराबर, जैसे दीर्घ संधि में हमने पढ़ा आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ये पहचान होती है। ये हमको रटना होता है दीर्घ संधि में कि हाँ आ के मिलने से बड़ा आ बनता है, ई के मिलने से बड़ी ई बनती है, ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बनता है और री के मिलने से बड़ी छोटी री बनती है।
इसके बाद गुण संधि में हमने देखा आ के बाद ई हो तो ए बन जाता है, आ के बाद ऊ हो तो ओ बन जाता है। जो बन जाता है उसको ध्यान दीजिए। तो हमको जानना होगा कि इसमें आ के बाद ई रहा होगा तभी ए बना हुआ है। अगर संधि विच्छेद करना है तो पहचान को यहीं पर रोक लो और इधर का भाग अलग अलग लिख लो। जैसे ए को यहीं रोकोगे तो ये पा आधा बचेगा, तो लिख लो साफ साफ पुस और आधा पा, और फिर लगा दो प्लस, और इधर जो बचे उसको लिख लो, तो इधर बचा हुआ आधा ना और द्राह। ये संधि विच्छेद करने का सबसे सटीक तरीका है। तो यहाँ पर हमको देखना ए बना है आ और ई से, तो आ और ई लगा दो, इधर आ लगाओ पुष्प हो जाएगा, इधर ई लगाओ इंद्र हो जाएगा, बस खत्म हो गया काम। ऐसे ही संधि विच्छेद होता है दोस्तों। चलिए एक इसमें से कोई देख लेते हैं। जैसे हमको करना है किसका, दायक का, दायनी का, दायनी का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए चूंकि या मिले यण संधि होगा, लेकिन उसके पहले कोई आधा अक्षर होना चाहिए, तो आधा अक्षर है नहीं, अर्थात यण संधि है नहीं, हमने आपको पहले आगाह किया है। हाँ, जब आपको बिल्कुल कुछ ना मिले, परेशान हो जाए, तो एक काम आप जरूर करिएगा, प्रत्येक अक्षर को अलग कर दीजिएगा, स्वर व्यंजन को अलग कर दीजिएगा, कुछ कोई न कोई पहचान आपको मिल जाएगी। तो जैसे इसको अगर अलग करते हैं तो पहले अक्षर को अलग करते हैं, तो दा में क्या है, बड़ा आ है, और या में क्या है तो छोटी ई है, और ना में क्या है तो बड़ी ई है। ये हमने अलग कर दिया, प्रत्येक स्वर व्यंजन को अलग कर दिया। अब इसमें हमको यहाँ पर मिल रहा है क्या, ध्यान से देखिए, आय मिल रहा है। आय के बारे में हमने पढ़ा है कहाँ होता है, तो आय जो है यहाँ ये है, अर्थात यहाँ देखिए ध्यान से, आय के स्थान पे आय बनता है। कब, जब उसके बाद भिन्न स्वर हो तो आय बना है, अर्थात इधर क्या रहा होगा, आय रहा होगा, उसके बाद कोई भिन्न स्वर रहा होगा, तो आय अगर रहा होगा, यहाँ ई आपको दिखाई पड़ रहा है, अर्थात आय के स्थान पे आप पुनः आय बनाएंगे तो दा पर एक मात्रा दय हो जाएगा। इधर जो बचा है उसको लिखो, तो इधर आपका बचा है इनी, तो दय धन इनी। इस प्रकार आपका संधि विच्छेद हो जाता है। हम आपको याद करना होगा आय आय औ आओ किस संधि की पहचान है, ए ओ किस संधि की पहचान है, ए ओ अर किस संधि की पहचान है, बड़ा बड़ी बड़ाओ बड़ी री किस संधि की पहचान है। तो कोई बड़ा मिले तो इसका मतलब वो तो दीर्घ संधि होता है। जैसे अगर आप देख लें मुनींद्र, एक शब्द देख लें मुनींद्र, मुनींद्र, तो यहाँ आपको बड़ी ई दिखाई पड़ रही होगी, अर्थात दीर्घ संधि है। जब संधि करना हो पहचान को यहीं रोको और इधर का उधर का लिख लो, तो इधर आपका बचेगा मुंह और आधा ना, क्योंकि ई को आपने रोक रखा है। इधर आपका बचेगा आधा ना और द्राह, बस यही आपको करना है। बड़ी बड़ी कब बनती है, जब इधर भी वही अक्षर हो उधर भी वही अक्षर हो, क्योंकि दीर्घ संधि है। इधर भी ई रखो, लेकिन वही ई रखो जिससे शब्द बन जाए, तो मुनि नहीं होता मुनि होता है। इधर ई रखो तो इंद्र आपका हो जाएगा। बस ऐसे ही संधि विच्छेद करते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ये सब करना आप बहुत आसानी से सीख जाओ, क्योंकि हम संधि के बाद आपका बहुत ज़बरदस्त अभ्यास कराने वाले हैं, खतरनाक उदाहरणों के साथ दोस्तों। तो बस पहले ध्यान से पढ़िए, इसको 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। वैसे भी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोचिंग बंद है, तो घर पे आपको पढ़ने का ढेर सारा समय होगा, तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, खूब बढ़िया से अध्ययन करिए अभी, क्योंकि संधि के बाद जब आपका प्रैक्टिस हो तो प्रैक्टिस में हमारे बताने से पहले ही आप हल कर दें शब्दों को, ऐसी आप तैयारी कर लें। तो ध्यान से देखिएगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है जो है, हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।